हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं IUPAC नामकरण। इसमें सबसे पहले छात्रों आपको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। छात्रों आप लोगों को वीडियो पूरी की पूरी वॉच करना है। यदि आज आप लोगों को IUPAC नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट में मुझे गालियां जरूर लिख सकते हैं। यदि आपको समझ में आता है IUPAC आज का तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। इसमें आप लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है IUPAC निकालने के लिए। सबसे पहला जो है लिगैंड, फिर लिगैंड का नाम और ऑक्सीकरण संख्या की ज़रूरत होती है। लिगेंड में क्या है, यक्स, हाइलाइडो, फ्लोरो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऐसे करके इसके नाम हो जाएंगे चारों। इसकी इन सभी सूत्रों की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। सेकंड है CN, साइनाइडो या फिर साइनो इसे पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण संख्या -1। NO2 नाइट्रो, ऑक्सीकरण संख्या -1। CO3 कार्बोनेटो, ऑक्सीकरण संख्या -2। C2O4 ऑक्जेलेटो, ऑक्सीकरण संख्या -2। SO4 सल्फेट, ऑक्सीकरण संख्या -2। H2O एक्वा, ऑक्सीकरण संख्या 0। CO कार्बोनिल, ऑक्सीकरण संख्या 0। EN एथिलीन डाई एमीन, इसको पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण संख्या 0। NH3 एमीन, ऑक्सीकरण संख्या इसकी भी रहेगी 0। NO नाइट्रोसिल, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। इतना आप लोगों को छात्रों याद कर लेना है, लिगेंड का नाम और ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं छात्रों उदाहरण। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है छात्रों, बड़ा कोष्टक इसको बोलते हैं। जो IUPAC का ये कोष्टक रहते हैं इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। अंदर के जो पार्ट होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। EN इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये जो लगा होता है संख्या ये क्या कहलाती है, पूरा का पूरा कोष्टक छोटा कोष्टक में लिगेंड कहलाता है। इसके बाद छात्रों आप लोगों को निकालनी पड़ती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। पूरे फार्मूले की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी पड़ती है। जो ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसको हम यक्स लेते हैं। आपको पेपर में ऐसे भी दे सकता है, ये पूरा फार्मूला दे देगा। इसके बाद पूछेगा CR की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, तो CR की ऑक्सीकरण संख्या इतनी निकल कर आएगी, x बराबर 3। इसमें CR की जगह पर जो केंद्रीय धातु परमाणु हो उसकी जगह पर हम लिखेंगे x + 3 EN को पढ़ते क्या है और ऑक्सीकरण संख्या छात्रों EN ये मैं पहले ही दिखाया हूं आपको। EN एथिलीन डाई एमीन और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। यहाँ पर 3 गुणे कितना लिखे हमने 0 + 3 - 1 ये 3 और Cl क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पास आप समझिएगा। सबसे पहले कक्षक पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे छात्रों, दूसरे पर 8 और तीसरे कक्षक पर भी रहेंगे छात्रों 8। ये 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षक पर हो गए। यहाँ पास आप समझिएगा कि पहले कक्षक पर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और 7 17। क्लोरीन जो होता है छात्रों 17 नंबर पर आता है। क्लोरीन कितने नंबर पर आएगा, 17 नंबर पर। इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए कि कितनी आएगी। क्लोरीन में देखिए आखिरी जो कक्षक है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है इसमें ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसको मिल जाएंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब छात्रों इसमें यह रहता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो रहेगी छात्रों क्या रहेगी, -1। ठीक है छात्रों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो रहेगी -1 आ जाएगी। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हम किसके लेकर चलेंगे, 0 के। x + 3 × 0 होगा -3 बराबर 0। x बराबर यहाँ पास आ जाएगा 3। अब इसका नाम क्या रहेगा छात्रों ये देखना है। 3 लगा हुआ है, 3 को हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। 3 को हम क्या लिखते हैं छात्रों, ट्रिस।
3 को ट्रिस इसलिए छात्रों हमने लिखा क्योंकि यहाँ पास क्या है, EN लगा हुआ है। यदि EN नहीं होता तो इसको हम क्या लिखते, ट्राई लिखते। 4 होता तो टेट्रा लिखते। EN लगा हुआ है ट्रिस। फिर इसके बाद EN को क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में देखेंगे छात्रों, EN होता है एथिलीन डाई एमीन और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। यहाँ पास कोष्टक बना करके आप लोगों को लिख देना है एथिलीन डाई एमीन। यहाँ से आपको कोष्टक बंद कर देना है। ट्रिस 3 को क्या लिख दे, ट्रिस। EN को एथिलीन डाई एमीन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद छात्रों क्या आएगा आपके लिए कि इसके अंदर ये जो बड़ा कोष्टक इसके अंदर क्या बचा है, CR को क्या पढ़ते हैं, क्रोमियम। इसके बाद जो हम ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं उसको लिखेंगे। 3 निकल कर आई है तो यहाँ पास हम रोमन संख्या में लिख देंगे 3। अब बचा क्या हमारे पास, क्लोरीन, Cl बस बचा। आखिरी पर आप लिख देंगे क्लोराइड। यदि आप लोगों को कहीं पास भी दिक्कत पड़ रही है IUPAC में यहाँ पास नामकरण में, तो आप लोग कमेंट करके हमसे एक बार पूछ सकते हैं छात्रों। अगला उदाहरण, बड़ा कोष्टक NiCN, फिर बड़ा कोष्टक इसको पढ़ते हैं छात्रों Cl3। Ni की जगह पर हम X लिखेंगे प्लस 3CN को छात्रों क्या पढ़ते हैं, CN को पढ़ते हैं छात्रों साइनाइडो या फिर साइनो। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1। यहाँ पास हम लेकर चलेंगे -1। 3 मल्टीप्लाई में कितना ले लिए छात्रों, -1 प्लस 3, ये क्लोरीन वाला है 3, और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या फिर से आप लोग एक बार ऐसे कक्षक बना सकते हैं। पहले पर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, और तीसरे स्टेप पर छात्रों रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरे स्टेप पर छात्रों 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है छात्रों, कमी है। अपना अष्टक इसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसमें कमी है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी क्लोरीन की, -1। यहाँ पास -1 रख देंगे बराबर 0 के। X -3 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 माइनस हो जाएगा प्लस X बराबर -6 बराबर 0, और X यहाँ पास आपको प्लस जरूर लगाना है छात्रों। यदि IUPAC कर रहे हैं तो +6 का लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद इसका नाम कैसे लिखेंगे छात्रों, तो नाम में सबसे पहले आपको लिगेंड में जाना है। ये जो छोटा कोष्टक है इसमें जो संख्या लगी हुई है उसको हम लिखेंगे। 3 लगा हुआ है, 3 को लिखेंगे हम ट्राई। 3 को हम लिखते हैं छात्रों ट्राई। इसके बाद CN को क्या पढ़ते हैं, CN को पढ़ते हैं छात्रों साइनो या फिर साइनाइडो, साइनो पढ़ते हैं CN को। ट्राई साइनो, ट्राई, फिर साइनो। Ni यहाँ पास है, Ni को क्या पढ़ेंगे, निकिल। Ni को पढ़ते हैं छात्रों निकिल। उसके बाद फिर जो हम ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं 6 निकाले हैं, तो इसको हम रोमन संख्या में डायरेक्टली 6 लिख देंगे। फिर क्या बचा, Cl क्लोरीन, यहाँ से हम क्लोरीन। ओके छात्रों, अगला उदाहरण तीसरा, CuNH3 इसके बाद 4 SO4 X +4, ये जो लगा हुआ है लिगेंड के बाहर छात्रों 4, फिर गुणे NH3 को क्या पढ़ते हैं छात्रों फार्मूले में, NH3 को पढ़ते हैं एमीन, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पास हम 0 रख देंगे। NH3 की जगह पर 0 प्लस -2, यहाँ पास क्या ले रहे हैं -2। SO4 को छात्रों देखेंगे
SO4, SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2। SO4 की जगह पर हम रख दिए -2 बराबर 0 के लेकर चलेंगे, x प्लस 0 और -2 बराबर आ जाएगा 0, x बराबर प्लस का 2। यहाँ पास आपको प्लस का ही लिखना है छात्रों, नहीं तो आपका IUPAC गलत हो जाएगा। इसका नाम कैसे रहेगा, नाम में सबसे पहले लिगेंड में जाएंगे, क्या लगा हुआ है 4 को क्या लिखेंगे टेट्रा, 4 को लिखते हैं क्या छात्रों टेट्रा। फिर NH3 को क्या पढ़ते हैं, NH3 को पढ़ते हैं एमीन, डायरेक्टली यहां पास हम लिख देंगे एमीन, NH3 आ गया एमीन। Cu को पढ़ते हैं कापर। फिर उसके बाद आ जाएगा छात्र रोम, ये ऑक्सीकरण संख्या जितनी निकल कर आई है 2, यहाँ पास हम 2 लिख देंगे। आखिरी पर क्या बचा फिर SO4, यहाँ पास लिख देंगे सल्फेट, क्योंकि SO4 को छात्रों पढ़ते हैं क्या सल्फेट। इसके बाद अगला उदाहरण K4NiCN और यहाँ पास आ जाएगा 4। इसमें छात्रों आपको 4 जो K4 लगा हुआ है पोटेशियम का आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। उसी प्रकार आपको बना लेना है, पहले कक्षक पर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे पर भी कितने रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे पर भी कितने रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पास आप समझिएगा कि लेना क्या है, हमें पोटेशियम की हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। पहले पर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर 8 2 10, 10 8 18 और 19 नंबर पर आता है क्या पोटेशियम छात्रों, 19 नंबर पर आता है पोटेशियम। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, मतलब अपना अष्टक पूरा करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +1। ऐसे आपको निकाल लेना है, +1 ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिगेंड का नाम X+4 और यहाँ पर CN की ऑक्सीकरण संख्या, CN का नाम क्या होता है छात्रों साइनाइडो या फिर साइनो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पास रख दिए -1। 4 + x - 4 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा छात्रों 0। इसके बाद जो इसका नाम रहता है छात्रों मेन नाम कैसे करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे टेट्रा, यदि 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे टेट्रा। CN को क्या पढ़ते हैं, CN को पढ़ते हैं साइनो, CN की जगह पर आएगा साइनो, टेट्रा साइनो। NI को छात्रों क्या पढ़ते हैं NI को निकिल। इसके बाद फिर जो यहाँ पास ऑक्सीकरण संख्या है उसको हम लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या हमने कितनी निकाली 0, यहाँ पास ऑक्सीकरण संख्या कितने लिख देंगे 0। अब यहाँ पास आप ये समझिएगा कि यदि बड़ा कोष्टक के पहले कोई भी संख्या है, जैसे K है, Cl2 रहे या फिर Zn रहे, तो उसको हम सीधे पहले ही स्टेप में लिख देते हैं। यदि इधर साइड रहे तो ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद हम आखिरी में लिखते हैं, यदि शुरू में रहे तो हम शुरू में। तो K को क्या लिखेंगे पोटेशियम, शुरुआती में है तो हम शुरू में लिखेंगे, यदि आखिरी में ये रहेगा K तो हम आखिरी स्टेप पर लिख देंगे। इसके बाद छात्रों जो 5वां उदाहरण है बड़ा कोष्टक VtCl4 2, यहाँ पास एक है सोडियम के लिए इसी प्रकार निकाल लेंगे छात्रों। पहले कक्ष पर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे पर 1। 11 नंबर पर आता है छात्रों ये सोडियम, कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर। इसमें भी 2 कक्षक पूरे हो रहे हैं, पहले पर 2, दूसरे पर 8 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +1।
यहाँ पास इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रख रहे हैं, प्लस का 1, प्लस Pt को हम क्या लेंगे, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु X प्लस 4, और यहाँ पास क्या है Cl क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या तो आपको पता होगी, इसके पहले बारे में निकाले हैं, -1 रहेगी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, बराबर 0 के लेकर चलेंगे, 2 प्लस X माइनस 4 बराबर 0, X बराबर -2 और X बराबर +2 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। इसमें याद रखिएगा छात्रों, आपकी यदि आप IUPAC निकाल रहे हैं तो हमेशा आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या ये निकल कर आ रही है हमेशा प्लस में होनी चाहिए, यदि माइनस में है तो आपका IUPAC फिर गलत आ रहा है। इसका नाम Cl4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 को लिखते हैं टेट्रा, Cl लिख लिए। इसके बाद फिर इसके अंदर क्या है Pt को क्या लिखते हैं छात्रों, प्लेटिनम, जो ऑक्सीकरण संख्या आई है, ऑक्सीकरण संख्या 2, यहाँ पास लिख देंगे हम 2। अब इसके बाद क्या लिखना पड़ता है छात्रों की, यदि कोष्टक के बाहर कोई है या इधर साइड आगे तरफ या फिर पीछे तरफ तो उसको लिखना है। यदि आगे तरफ है तो सीधे सीधे हम आगे तरफ इसको लिख देंगे सोडियम। यदि यही Na छात्रों कोष्टक की इधर साइड रहता आखिरी स्टेप पर तो इसको हम लिखते रोमन संख्या के बाद हम सोडियम इधर साइड आखिरी में लिखते। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है।